दोस्तों, आज मैं आपको नई बहू की पहलवान ननंद कहानी सुना रही हूँ। सोनी की नई नवेली भाभी का गृह प्रवेश हो रहा था। सोनी कहती, आइए भाभी आइए। वो अभी जरा लाइट चली गई तो इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है। बस अभी आती ही होगी लाइट। तभी वहाँ खड़ी एक पड़ोसन कहती है, हा, अरे सोनी, बहू को डर अंधेरे से नहीं बल्कि तेरे से लग रहा होगा। सोनी, अरे अरे चाची, ये क्या बोल रही हो आप? भला भाभी मुझसे क्यों डरने लगी? चाची, अरे वो कहीं अंधेरे में तू उस पर पैर ना रख दे और कहीं गृह प्रवेश की जगह उसका अस्पताल में ना प्रवेश हो जाए। तभी सोनी की माँ अनीता कहती है, अरे अरे माया, ये तुम क्या कह रही हो? सोनी, तू जरा यहाँ से अंदर चली जा और तुम सब लोग भी अब चले जाओ। कल आना फिर से जब बहू की मुंह दिखाई होगी। इस तरह अनीता ने सबको वहाँ से जाने को कह दिया। पर वो ये जान गई थी कि सोनी को पड़ोसन की बात बहुत बुरी लगी थी। नई बहू का गृह प्रवेश करा के वो अपनी बेटी सोनी के कमरे में गई और बोली, बेटी सोनी, क्या हुआ तुझे? अरे बाहर तो आ, देख कितना काम फैला पड़ा है। और ये जो एक दो सिलेंडर इधर रखे हैं, इन्हें वहाँ उधर रख के आ जा। सोनी, आप किसी और से उठवा लो सिलेंडर, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। अनीता, अच्छा तो तुझे उस माया की बात बुरी लगी है? अरे तुझे पता है ना कि वो कैसी है, वो तो बस हर जगह आग लगाती फिरती है। सोनी कहती है, माँ, मैं चाची से नहीं बल्कि आपसे नाराज़ हूँ। आपने एकदम से वहाँ से मुझे हट जाने को क्यों कहा? अनीता, बेटी तो फिर मैं क्या ही करती। उस माया से बहस करके मैं अच्छा खासा माहौल तो नहीं ख़राब करना चाहती थी। और बेटा सोनी, ये जो तेरी पहलवान बनने की जिद है ना, यही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे तू लड़की की तरह रहती ही नहीं। अब देख अपनी भाभी को, कितनी सुंदर लग रही है, कैसी छरहरी है, और सभी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं उसकी, नीतू की। बेटी अब तू भी उसके जैसी बन जा, फिर देख तेरे लिए कैसे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। सोनी, माँ, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो मेरे सपनों का दुश्मन हो जाए। और माँ, आप तो मुझे बचपन से जानती हो ना, मेरा बस बचपन से एक ही सपना है, पहलवान बनना। और उसके बाद? अनीता, उसके बाद क्या? अरे बेटा, उसके बाद पहलवान तू बन भी गई तो उसके बाद क्या करेगी? अब तक तो चल गया, ये अब तुझे पहलवानी का शौक़ छोड़ना पड़ेगा। अरे तेरी शादी भी तो करानी है, हम तुझे सारी उम्र तो यहीं बिठा कर नहीं रख सकते। ये कहकर अनीता कमरे से बाहर आ गई। पर बाहर आते ही कान लगाकर सुन रही उसकी नई बहू शिल्पा से टकरा गई। अनीता, अरे शिल्पा बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिल्पा, वो माँ जी, मैं बाथरूम ढूंढ रही थी। अनीता, पर बाथरूम तो तुम्हारे कमरे के साथ ही है, देखा नहीं क्या तुमने वहाँ? चलो अच्छा, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। पर यह साफ साफ पता चल रहा था कि शिल्पा वहाँ छुपकर अपनी सास और ननंद की बातें सुन रही थी, और अब आगे वो क्या करने वाली थी ये तो अभी किसी को पता ही नहीं था। इधर सोनी बहुत दुखी थी क्योंकि घर में उसे कोई समझता ही नहीं था। फिर एक दिन शिल्पा, माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। अनीता, हाँ हाँ कहो बहू, क्या कहना है? शिल्पा, वो आप मुझे गलत मत समझना, पर जो भी सोनी दीदी करना चाहती हैं आप उन्हें करने दो। अनीता, अरे कहना क्या चाहती हो तुम बहू? शिल्पा, माँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर उनको पहलवानी का शौक़ है तो उन्हें कुश्ती करने दीजिए ना, और किसी पहलवान से एक बार कुश्ती भी करा दीजिए। अगर उन्हें एक ही बार में समझ आएगा कि पहलवानी उनके बस की बात नहीं। अनीता, नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं है। वो देखने में ही नहीं बल्कि अपने स्कूल कॉलेज के मनचलो लड़कों को भी खूब पटका है उसने, और स्कूल कॉलेज में तो वो वेट लिफ्टिंग में हमेशा फर्स्ट आई है और गोल्ड मेडल ही जीत के लाई है। पर इसके पापा को ये सब पसंद नहीं, और ना ही इसके भाई गौरव को। बस इसलिए तो अपना मन मार कर बैठी है बेचारी सोनी। अब मैं भी तेरे बाबूजी और गौरव के खिलाफ तो नहीं जा सकती ना, बस उसको ही समझाने की कोशिश में लगी रहती हूँ। शिल्पा, माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और अच्छा नहीं लगता कि घर की बेटी पहलवान बनकर घूमती फिरे। उस दिन गृह प्रवेश के दिन सब लोग कैसे सोनी दीदी का मजाक उड़ा रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर अब आप लोग फिक्र ना करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं दीदी को अब सुधारने की कोशिश करूँगी और उन्हें लड़की वाली सारी आदतें सिखाऊंगी।
सोनी गौरव से बड़ी थी और घर में सबको उसकी शादी की बड़ी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि पहलवान और दबंग होने के कारण उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं करता था। और सोनी भी अपनी ये पहलवानी की जिद छोड़ने को कतई तैयार नहीं थी। पर ये जिम्मेदारी अब उसकी भाभी शिल्पा ने उठा ली। एक दिन सोनी, भाभी माँ कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है वो? शिल्पा, माँ जी तो पास के मंदिर में गई है, वहाँ कथा चल रही है ना। आप कहिए, कुछ चाहिए क्या, मुझे बताइए। सोनी, हाँ माँ, शायद मेरे लिए दूध रखना भूल गई। मैं हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद दूध पीती हूँ, चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। शिल्पा, नहीं नहीं माँ जी, भूली नहीं, वो आज सुबह दूध उबालते वक्त सारा दूध फट गया था, शायद इसलिए ही नहीं रखा होगा माँ जी ने। सोनी, अच्छा, तो उस फटे दूध से पनीर तो बनाया होगा ना आपने, थोड़ा सा वही दे दो। शिल्पा, अरे वो पनीर की तो मैंने सब्जी बना दी। सोनी, ओफो, अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन अगर प्रोटीन ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कह के सोनी फिर से एक्सरसाइज करने लगी। पर अब तो रोज़ रोज़ ऐसा ही होने लगा। शिल्पा हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाती और सोनी को उसकी पूरी डाइट नहीं मिल पा रही थी। एक दिन शिल्पा, सोनी दीदी जल्दी से ये भिंडी काट देना तो। सोनी, अभी ज़रा मैं वर्कआउट कर रही हूँ भाभी, उसके बाद काट दूँगी। शिल्पा, नहीं नहीं दीदी, ये मुझे अभी बनानी है, पहले जल्दी से इन्हें काट के दे दो, सबको जाना है ना, तो जल्दी जल्दी कर दो। और एक दिन वर्कआउट नहीं करोगी तो सर पे आसमान नहीं टूट पड़ेगा। वैसे मुझे तो माँ जी ने कहा था कि सोनी को भिंडी दे देना, वो काट देगी। माँ जी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं आपको घर के भी काम सिखा दूँ ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। शिल्पा, देखो भाभी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और घर के काम तो माँ ने मुझे पहले ही सिखा रखे हैं। तभी शिल्पा, अच्छा सिखा रखे हैं, पर आपको कभी कुछ काम करते देखा ही नहीं, फिर क्या ही फ़ायदा काम आने का जब आप कुछ करती ही नहीं हो। सारा दिन तो आप या तो कसरत करती रहती हो या दूध छाछ पीती रहती हो। अरे ऐसे तो हो गई बस आपकी शादी। सोनी, हाँ तो मुझे नहीं करनी शादी वादी, आपकी तो हो गई ना, बस अब मैं जो चाहती हूँ मुझे वो करने दो। शिल्पा, क्या करना चाहती हो आप, आज ये बता ही दो, और ये पहलवानी करके किसको पटकोगी? सोनी, आपको, सबसे पहले मैं आपको पटकूंगी, कहो तो अभी पटक कर दिखाऊं? शिल्पा, अरे अरे दूर रहो मुझसे, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं तो इनका भला चाह रही थी पर ये तो मुझे ही पटकना चाह रही हैं। असल में शिल्पा सोनी से डर गई और एकदम से दुम दबाकर नीचे किचन में भाग गई। अब शिल्पा ने सोनी को कुछ भी कहना बंद कर दिया था। एक रात जब शिल्पा सो रही थी तो बाहर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। शिल्पा कहती है, सुनिए, लगता है बाहर कोई है। गौरव, हाँ तो घर का ही कोई होगा ना, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गौरव की बात सुनकर शिल्पा चुपचाप लेट गई और फिर से उसे बाहर से आवाज़ आई। अब वो खुद ही उठकर बाहर आई। फिर शिल्पा, चोर चोर, इससे पहले कि शिल्पा शोर मचाकर किसी को बुलाती तभी चोर ने आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लिया। पर तभी उस चोर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का आके लगा। फिर सोनी ने चोर को उठाकर एक तरफ पटक दिया। अब घर के सारे लोग भी आ गए। सोनी, अरे भाई, सब खड़े खड़े देखते ही रहोगे या पुलिस को भी फ़ोन करोगे? फ़ोन करो भाई जल्दी पुलिस को। तभी उसके पिता आगे आए और उन्होंने अपनी बेटी के हाथ पर सिर रखा और चले गए। अब शायद सोनी का पहलवानी का सपना पूरे होने वाला था। अब घर के लोग उसकी पहलवानी को समझ रहे थे और उसके पापा भाई ने अब उसको पहलवानी करने दी और उसका एक एडमिशन भी करा दिया और वो कुश्ती भी लड़ने लगी। अब सब खुश रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।